नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएस विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे नदियाँ। उसमें आज हम पढ़ेंगे अरब सागर अपवाह तंत्र। अरब सागर अपवाह तंत्र के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो देखिए, अरब सागर अपवाह तंत्र में एक सेकंड रुकना है, एक सेकंड। ये ऐसा क्यों हो रहा है? शायद अब नहीं होगा। रुको, थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम है। एक, हाँ चलो अब ठीक है। देखिए, अरब सागर अपवाह तंत्र वे नदियां जो अरब सागर की ओर जल ले जाती है, वो अरब सागर अपवाह तंत्र में आती है। इसमें पहली लूणी नदी है, उसके बाद पश्चिमी बनास है, साबरमती है, माही नदी है। ये चारों नदियां अपना जल है वो अरब सागर की ओर ले जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसमें पहली पढ़ेंगे हम लूणी नदी। लूणी नदी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो लूणी नदी, इसके उपनाम क्या क्या है? सागरमती, लवणमत लवणवती, अंत्य सलीला। अंत्य सलीला कालिदास ने अपने ग्रंथों में लूणी नदी को क्या कहा था? अंत्य सलीला कहा था। ठीक है। इसके बाद में है मरुदवर्दा, आदि मीठी और आदि खारी। ये भी नाम है इस नदी का। ठीक है। और देखो, इसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई है वो 320 किलोमीटर। ठीक है। कालिदास ने अपने ग्रंथों में लूनी नदी को ही अंत्य सलीला कहा था। ठीक है। अब देखो, ये है लूनी नदी का मैप। ठीक है। तो ये लूनी नदी कहाँ से निकलती है, किधर को जाती है, तो ये सारा कुछ इसमें है। ठीक है। जैसे ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पर नागपाड़ से लेके और इधर कच्छ के रन तक। ठीक है। तो ये अजमेर से निकलती है, अजमेर के नागपाड़ से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है। और उसके बाद में ये ऐसे ऐसे चलती जाती है। इसमें लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, जोजरी, और ये आपके सूकड़ी, और इसके बाद में एक नदी, ये यहाँ पर जवाई बांध बना हुआ है। ठीक है। और ये कच्छ के रन में जाकर हो जाती है समाप्त। तो इसके बारे में मैं बताता हूँ, इसकी सभी नदियों के बारे में। ठीक है। तो ये जब यहाँ से निकलती है तब इसका नाम क्या रहता है? सागरमती रहता है। ठीक है। अब अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, तो सबसे पहली सहायक नदी है इसमें ये लीलड़ी। इसको लीलणी भी कहते हैं, लीलणी। ये सोजत पाली से, ठीक है, सोजत पाली से आती है ये। और ये लूणी नदी में मिलने वाली पहली नदी है। ठीक है। और ये मीठड़ी है, ये पाली में अरावली पर्वतमाला में अनेक क्या है, नदी नाले हैं, छोटे छोटे नाले हैं, उन नालों का समूह है ये मीठड़ी। ठीक है। ये मिलती है इसमें। फिर आती है बांडी। बांडी, अभी ये देख लो ना, ये बांडी यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा काम चलता है, इंडस्ट्रियल एरिया है हेमावास पाली। यहाँ पर वो छपाई वाला, रंगाई का ऐसा। तो ये इसका जो कचरा वगैरह होता है वो भी लोग इसमें बांडी में डाल देते हैं। तो वर्तमान में राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है। ठीक है। हेमावास से इसका उद्गम होता है, हेमावास पाली से। और जो पाली और जोधपुर की जो बॉर्डर है, ठीक है, उस पर लाखर गांव में लूणी नदी में आके मिल जाती है। जोधपुर पाली बॉर्डर पर लाखर गांव में आकर ये किस में मिल जाती है? लूणी नदी में मिल जाती है। और इस पर एक हेमावास बांध भी बना हुआ है। ठीक है। और एक इसकी सहायक नदी भी है, इस बांडी की सहायक नदी भी है, जिसका नाम है गुइया। क्या नाम है? गुइया। ठीक है। ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई। फिर है जोजड़ी। तो जोजड़ी का जो उद्गम है वो आपके पोंडलू गांव नागौर से होता है। ठीक है। और जो ये नदी है आपके जोजड़ी नदी, ये लूणी नदी में दाई तरफ से मिलने वाली एकमात्र नदी है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट इसका ध्यान में रखना। ठीक है। और ये लूणी की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता। बाकी इस तरफ अरावली है, तो इस तरफ की सारी नदियों का अरावली से होता है, लेकिन इसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। ठीक है। और इस जोजरी नदी को मारवाड़ की गंगा भी कहा जाता है। इसके बाद में इसके बाद में ये नदी है सूकड़ी। ठीक है। ये सूकड़ी कहाँ कहाँ बहती है? ये पाली, जालोर, बाड़मेर, ठीक है, इस तरफ इसका बहना होता है। और बाड़मेर के यहाँ पर समदड़ी गांव में आकर ये लूणी में मिल जाती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम पाली से होता है। ठीक है। और सुवर्णगिरी का जो किला है वो इसी नदी के किनारे बना हुआ है, सुवर्णगिरी का किला। और इस नदी पर दो बांध भी हैं। ठीक है। एक तो आपका ये है बांकड़ी बांध है, वो इसी नदी पर है। और एक सरदार समंत परियोजना है पाली में, जो कि इसी नदी पर बनी हुई है। इसके बाद में आती है जवाई नदी।
तो जवाई नदी का उद्गम है वो पाली के गोरिया गांव से होता है, ठीक है। और ये लूणी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, ये फैक्ट इसका ध्यान में रखना आप। और पाली तथा सिरोही जिले की ये सीमा बनाती है ये नदी, ठीक है। और जवाई की सहायक नदी जो मथाई नदी है ना, मथाई नदी के किनारे रणकपुर जैन मंदिर स्थित है, ठीक है। इस जवाई की भी एक सहायक नदी आती है, उसका नाम है मथाई। और उस मथाई नदी के किनारे पर रणकपुर जैन मंदिर है, ठीक है। और जवाई नदी पर जवाई बांध भी बना हुआ है, ठीक है। और वो जवाई बांध कहाँ पर है, वो सुमेरपुर में पाले, ठीक है। ऐसी इसके बारे में मेन मेन चीजें ये है। और अंत में ये नदी यहाँ पर कच्छ के रन में आकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा है, ये जसवंत सागर बांध और पिचियाक बांध और ये सब आ जाएंगे अभी, ठीक है। तो ये पिचियाक बांध ये इसी लूणी नदी पर बना हुआ है, जसवंत सागर बांध, जिसे पिचियाक बांध भी कहा जाता है। बाकी सब बता दिया आपको, मैप वाला ये देखो, ये आपके जो सूखड़ी नदी आ रही थी, ठीक है। ये देखो यहाँ पर इतना बताया नहीं था ना, ये जवाई बांध वाला, ठीक है। अब देखो ये जवाई नदी, ये गोरिया गांव पाली से निकलती है, इसकी एक सहायक नदी है मथाई नदी। और मथाई नदी पर यहीं पर इसी के किनारे रणकपुर जैन मंदिर बने हुए हैं। खारी नदी भी इसमें मिलती है साइला जालोर में आकर, जो कि शेरगांव की पहाड़ियां सिरोही से निकलती है, ठीक है। सूखड़ी सेकंड, इससे आगे को इसी को बोलते हैं सूखड़ी सेकंड, ठीक है। इससे आगे साइला जालोर से आगे इधर चलते हैं, सूखड़ी सेकंड भी बोलते हैं यहाँ पे। और एक सागी नदी भी इसमें मिलती है, जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर से निकलती है, वगैरह वगैरह है। ये सब आप इसमें देख लेना, ठीक है। अब देखो इनके बारे में पढ़ते हैं। लूनी की सहायक नदियां, पहली है लीलनी। लीलनी लूनी में मिलने वाली पहली नदी है। मीठड़ी, मीठड़ी पाली में अरावली पर्वतमाला अनेक नालों के समूह से इस नदी का निर्माण होता है। बाद में है बांडी। वर्तमान में राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, बांडी। और बांडी नदी का उद्गम है वो पाली हेमावास से होता है। पाली और जोधपुर की सीमा पर लाखर गांव पाली में ये लूणी नदी में मिल जाती है। और इसी बांडी नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है गुइया। क्या नाम है, गुइया। आगे आती है जोजड़ी। जोजड़ी लूणी में दाईं ओर से मिलने वाली ये एकमात्र नदी है जोजड़ी। मारवाड़ की गंगा भी कहते हैं इसे। और इसका उद्गम है नागौर के पोंडलू गांव की पहाड़ियों से होता है। और ये नागौर से बहती हुई जोधपुर आती है, जोधपुर में मिल जाती है। और लूणी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता। ये जोजड़ी की नदी है वो एक तो ऐसी नदी है एकमात्र जो दाईं ओर से मिलती है, और एकमात्र ऐसी है जो कि अरावली की पहाड़ियों से इसका उद्गम नहीं है। फिर आती है सूखड़ी। सूखड़ी पाली जालोर बाड़मेर के समदड़ी गांव में आकर ये लूणी में मिल जाती है। इसका उद्गम पाली से होता है। सुवर्णगिरी का किला भी इसी सूखड़ी नदी के किनारे स्थित है। और इस नदी पर दो बांध बनाए गए हैं, एक तो बांकड़ी बांध जालोर वाला, एक सरदार संबंध परियोजना है पाली में। फिर है जवाई नदी। जवाई नदी का उद्गम पाली के गोरिया गांव की पहाड़ियों से होता है। लूणी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यही जवाई नदी। पाली तथा सिरोही जिले की सीमा का निर्धारण करती है यही जवाई नदी। और जवाई की सहायक नदी मंथाई नदी के किनारे रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। और जवाई नदी पर जवाई बांध सुमेरपुर पाली में बना हुआ है, ठीक है। जवाई बांध है वो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, जिसका निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने 1946 से 1956 के मध्य करवाया, 10 साल लगे मध्य करवाया, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है जवाई बांध को। ये फैक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। जवाई परियोजना में पानी की आवक बनाए रखने हेतु उदयपुर में सही परियोजना भी बनाई गई है। इस जवाई परियोजना में इस जवाई बांध में पानी की आवक बनाए रखने के लिए, ठीक है। इसके बाद में सागी नदी। सागी नदी कौन सी है, ये लूणी में सबसे अंत में मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, सागी नदी, ठीक है। देखो ये सागी नदी मैंने यहाँ पर दर्शा रखी है इस सेकंड वाले में, ये सागी, ठीक है। तो ये लूणी में सबसे अंत में मिलने वाली क्या है, सहायक नदी, ठीक है विद्यार्थियों। तो आज के वीडियो में इतना ही। लूणी नदी अपने यहाँ पर हो जाती कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे माही नदी, एक दो वीडियो और आएंगे, फिर आपकी नदियों का टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद में हम वनस्पति वगैरह झीलें उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।